2026 और 2027 कैसा रहेगा लोगों के लिए, किस तरीके से काम कर सकता है, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन साल का। 2026 के अंदर ना आपको सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसे आयाम ऐड ऑन होंगे। गवर्नमेंट थोड़ी सी हिलेगी, मोदी सरकार भी कह सकते हैं हिलेगी कहीं ना कहीं। जो चेहरा आपने सोचा था ना कि होगा वो होगा ही नहीं, चेहरा कोई और होगा। तो अब दिवाली आने वाली है मैम, तो क्या ध्यान रखना चाहिए पूजा पाठ में या किस तरीके से? दिवाली पर आपको कुबेर यंत्र अपने घर के अंदर जरूर लाना चाहिए। सफाई क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? जिनकी वेल्थ कम है या जो वेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो क्या रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं? एंड मैम करवा चौथ भी आ रहा है, क्योंकि काफी लोगों की न्यू मैरिज भी हो, और स्टिल क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडियन कल्चर में, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए सिर्फ वाइफ को या हस्बैंड को भी? एंड मैम विश्वकर्मा डे भी आने वाला है, जो माना जाता है काम से रिलेटेड, जिसमें सब लोग अपने औजार जिसकी भी वो जिससे भी काम करते हैं उसकी पूजा करते हैं। उस पे क्या करना चाहिए लोगों को? अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो देखिए, जुलाई मंथ में जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना, आपको ये लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना शार्प माइंडेड तो मिलेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना डीप थिंकर होते हैं। अगर हम जुलाई के लकी नंबर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके लिए नंबर की डेट अच्छी रहती है। देखिए अगस्त वाले ना आपको मुझसे शार्प माइंडेड मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर बात करूँ ना अगस्त बॉर्न की, तो ऐसे लोग ना स्मार्ट और इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, अगर गर्ल्स हैं तो वो आपको सुंदर ही मिलेंगे। इनके थॉट्स हर किसी से मिलेंगे नहीं अक्टूबर वालों को, क्योंकि इनका जो थॉट बॉक्स है ना वो कहीं ना कहीं डिफरेंट चलता है। अगर हम नवंबर बॉर्न की बात करें तो ऐसे लोग स्मार्ट देखने को मिलते हैं, स्मार्ट दिखेंगे आपको, इंटेलिजेंट दिखेंगे, कहीं ना कहीं सिक्रेटिव भी होते हैं। ये लोग अपनी बातें जल्दी से खोलते नहीं है किसी के सामने, लेकिन ये फैमिली के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए सोचते ही नहीं। अगर मैं लकी डेट्स की बात करूँ तो इनके लिए नंबर 2 की जो डेट है वो अच्छी रहती है। आप दिसंबर बॉर्न है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें पहले से ही लेकर, रिलेशनशिप में है तो भैया हस्बैंड या वाइफ के पीछे पीछे ये घूमते रहते हैं और सामने वाला इनका ज्यादा फायदा उठाता है। कि देखिए जनवरी में जितने भी लोग पैदा होते हैं ना, ये कहीं पे भी झुकना नहीं पसंद करते। जय श्री राम। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है एस्ट्रोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी को हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादातर चमत्कार के रूप में देखा जाता है, और इसी मिथ को ब्रेक किया हमने इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है हमारी गेस्ट एस्ट्रोलॉजर शिवानी, जिन्होंने हमें बताया कैसे हम बोर्न जिस मंथ में होते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे काम करती है, कैलकुलेशन क्या है, नंबर के पीछे की कैलकुलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से काम करती है, साथ ही साथ 2026 कैसे जाने वाला है हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए। और इसके साथ काफ़ी आपको अलग अलग टॉपिक्स इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, जो आपकी लाइफ में आपके लिए हेल्प करेंगे, आपकी वेल्थ और ग्रोथ के लिए। तो बस आपसे इतना कहूँगा, इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखो, एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ बैठकर ज़रूर देखना, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें बदले। तो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। स्वागत है शिवानी मैम आपका फिर से पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? जय माता दी, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। जय माता दी एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे फिर से आए, और हमारी कोशिश रहेगी हम आगे भी आपको ऐसे ही अपने शो पे बुलाए। लोग इतना प्यार करते हैं हमारे पॉडकास्ट को, खासकर जब आप बात करते हो, हमारे शो पे आते हो, हमारी रील्स हो, हमारे शॉर्ट्स हो, लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं आपको। आई डोंट नो, मेरे को तो खुद कनेक्शन फील होता है एज अ सिस्टर, लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। और आज का हमारे पॉडकास्ट क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि मुझे जानना है मैम कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारे लोग वेल्थ के पीछे भगते हैं। जब किसी की वेल्थ डाउन होती है तो किसी भी तरीके से लोग एस्ट्रोलॉजर के साथ जुड़ना चाहते हैं कि उनको गाइड कर सके, उनकी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे जानना है जो लोग मंथ वाइज जो बोर्न हो रहे हैं या डेट स्पेसिफाई, मतलब कैसे किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी उनको ग्रोथ करने में और उनको पैसा क्रिएट करने में। ठीक है कुणाल, अगर मैं पूरे 12 महीने की बात करूं तो देखो, परमात्मा ने आपको एक स्पेसिफिक मंथ ही क्यों दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई प्रारब्ध है कि आप दिसंबर में ही बॉर्न क्यों हुए, आप जनवरी में क्यों नहीं बॉर्न हुए, या फरवरी में क्यों नहीं बॉर्न हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं इन पूरे 12 महीनों में, जो एक पर्टिकुलर मंथ में ही आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप जनवरी बॉर्न की अगर बात करें तो कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर हम जनवरी की बात करें तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं, जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं वो कोरिलेट कर पाएंगे इन सभी चीज़ों के साथ कि देखिए जनवरी में जितने भी लोग पैदा होते हैं ना, आप देखो ये लोग ना बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, ये कहीं पे भी झुकना नहीं पसंद करते हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको छोटी मोटी चीज़ों में एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं। इनको घर चाहिए, बड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए, राइट। और कई बार लोग बोलते हैं ये ईगोस्टिक है, लेकिन ये ईगोस्टिक नहीं है। ये अपने आप को ना किसी के भी सामने झुकाना मंजूर नहीं करते उस परम पिता परमात्मा के अलावा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि इनके अंदर ईगो है या ये आगे होकर बात नहीं करते, लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, क्योंकि ना इनको अपनी बाउंड्रीज पता है कैसे सेट करनी है कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर। तो आप देखो जनवरी में जितने भी लोग होंगे ना, तो वो ये कोरिलेट कर पाएंगे इन सभी चीज़ों के साथ कि इनको ना मतलब वो किसी के पीछे भागना या किसी के पीछे पड़ जाना बहुत ज़्यादा हद तक पसंद नहीं होता। इनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, गोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने दम पर, किसी का सहारा लेकर नहीं। वो सारा का सारा सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंट जो इनको मदद करता है आगे बढ़ने। हाँ, और अगर मैं लकी डेट्स की बात करूं कि जनवरी में अगर कोई पैदा होता है तो उसके लिए लकी डेट्स कौन सी रहती है, तो देखो अगर आप जनवरी में पैदा होते हैं तो आपके लिए नंबर 1 डेट अच्छी रहती है, नंबर 10 की डेट अच्छी रहती है, 28 की जो डेट है वो भी अच्छी रहती है। जो जनवरी बॉर्न है उन सभी के लिए ये कहीं ना कहीं ये जो डेट्स हैं, अगर आप इस मंथ में पैदा होते हैं और इस डेट पे होते हैं तो आपके ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ के अंदर लक और गेन बहुत अच्छा मिलता है। जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को और 28 तारीख को, ये स्पेसिफिक डेट्स है जो ज़्यादा हेल्प कर देती हैं आपकी ग्रोथ में, सोने पे सुहागा। लेकिन ये बोल सकते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र भी मैटर करते हैं, आपकी कुंडली भी मैटर करती है। सिर्फ आप मंथ से बहुत बेसिक चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आपकी लाइफ में इवेंट क्या होने वाला है उसके लिए आपकी प्रॉपर चार्ट ही मैटर करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है, भुक्ति क्या चल रही है, अंतरा क्या, डीपी आपको क्या देना चाहता है, प्लैनेट क्या प्रॉमिस कर रहा है कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट होना है, नहीं होना, आपकी शादी होगी नहीं होगी, ये आप मंथ से नहीं बता सकते हो। इसके लिए आपको प्रॉपर कुंडली ही दिखानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आप मन से कुछ स्पेसिफिक नेचर बता सकते हो कि ऐसा इंसान है तो इसका नेचर ऐसा होगा। अगर उसके डिटेल्स में जानना है तो उसकी पूरी कुंडली प्रॉपर, यस, उसकी कुंडली के बाद ही एनालाइज हो सकता है कि उसके भाग्य में पैसा आएगा नहीं आएगा, ग्रोथ होगी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ नहीं रहेगी, क्या रहेगा, वो सिर्फ चार्ट ही एनालाइज करने के बाद ही बता सकते हैं, उससे पहले नहीं बता सकते। काफी लोग मैम कुंडली की बेसिस पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो उनको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं कि आप इस बिजनेस में जाइए, ये आपके लिए बना हुआ है। तो हमारे जो ग्रह नक्षत्र या कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको देखा जाता है, ये पूरी तरीके से गाइड करके बता सकते हैं कि आपको किस बेसिकली बिजनेस के अंदर जाना चाहिए। यस, बिल्कुल। देखो अगर आपकी कुंडली के अंदर आप बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बनना चाहते हैं एक पुलिस वाला, या आप आर्मी में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और आपका मार्स कुंडली के अंदर स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं आ रहे, स्टार लॉर्ड अच्छा नहीं है, सब लॉर्ड अच्छा नहीं है, मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, मार्स वीक है बहुत ज़्यादा, तो आप कहाँ से, आपका वो एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं होगा। या फिर अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर और आप एक चले गए ऐसी जॉब में जो एक डेटा एंट्री की है, तो आप वहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। और आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, आप जाओ सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं आप, या आप हाई रैंक ऑफ पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। तो अगर आपको वो रोड मैप पता चल जाए कि आप किस चीज़ के लिए बने, आपका कितना पुराना प्रारब्ध क्या है, आपका जन्म इस जीवन में किस चीज़ के लिए हुआ है, आप किसके लिए बने हैं, हो सकता है आप किसी को अच्छा गाइड कर सकते हैं, आप अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो जो भी आपके प्लैनेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है, अगर हम उनकी हेल्प ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल जाती है। आप देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ धोनी का, धोनी नंबर 7 है, राइट, तो आप इस चीज़ को समझो, धोनी, महेंद्र धोनी कैसे बने, वो क्रिकेट में आए तभी बने ना। अगर वो एक टिकट, मतलब एक वो टिकट एजेंट बन के रह जाते, या वो एक रेलवे में रह जाते, तो कहीं ना कहीं आज हम लोग उनको नहीं जानते होते, या उन्होंने वो इतना एम्पायर नहीं खड़ा करा होता। तो कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स आपके लिए क्या इवेंट लेकर आए हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप वो समझ जाएं तो अपनी लाइफ को बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं। हमें साइन मिलता है, इंट्यूशन होती है अंदर से कि हमें इस काम को करना चाहिए, मतलब अगर हमारे ग्रह नक्षत्र ये सब चीज़ उस तरीके से काम करें। लेट्स एग्जांपल, मैं कंटेंट क्रिएशन की जरिए मुझे ये काम पसंद है, तो शायद ये मेरे लिए एक साइन है कि मुझे अंदर से इंट्यूशन होती है कि मुझे हाँ कंटेंट बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को
खुद से ऐसी इंट्यूशन मिलती है? हाँ मिलती है। देखो डिवाइन आपको बहुत सारे साइंस तो बहुत देती है, बट आप उसको पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, ये आपकी चॉइस रहती है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के अंदर या हमारे माइंड के अंदर दो थॉट्स हमेशा चलते हैं, मैं ये भी कर लूँ और मैं वो भी कर लूँ। तो कहीं ना कहीं आपको जब परफेक्शन चाहिए तो आपको कुंडली चाहिए कि आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, और दोनों में ही आपकी जो नाव है ना वो स्लो है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप बिजनेस के लिए ही बने हो, आपका बुध बहुत स्ट्रांग है, राहु बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं आप समझो अगर आपको बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो मैं बोलूँगी आप बिजनेस से ही पैसा कमा लो ना। आप अपने शौक तो वैसे ही पूरे हो जाएंगे जब आपके पास पैसा आएगा। तो आप किसके लिए बने, आपको कहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, वो आप कुंडली की सहायता से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, और वहाँ उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। शायद आज मैं इस लेवल पे बैठी हुई एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तभी शायद बैठी हूँ। बिल्कुल। अगर शायद मैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होती या XYZ कुछ भी होती, या मेरे फादर चाहते थे मैं मेडिकल लाइन के अंदर जाऊँ, तो अगर वो होती तो शायद मैं एक डॉक्टर बन के शायद घूम रही होती, या तो वहाँ तक भी पहुँचना मुश्किल हो सकता था। तो मतलब मैं जिस चीज के लिए बनी थी मैं यहाँ पहुंच गई। बिल्कुल। तो लाइफ में आप किस चीज के लिए बने हो, आपको यूनिवर्स साइन देता है। और मेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना था, ये मुझे बचपन से पता था, बचपन से। यू वोंट इवन इमेजिन, मैं आज इस पॉडकास्ट में बात बता रही हूँ, मैंने आज तक कहीं पर नहीं बोला कि मतलब आप समझो वो 5th 6th का बच्चा भी क्या होता है, मतलब 3rd 4th में ही होंगी तो ना ऐसे लोगों के हाथ पकड़ के बैठी थी अपने बच्चों के, मतलब मजे में स्कूल में मजे। अच्छा तेरी ऐसी वाली लाइन जा रही, इसका मतलब ये होता है। मतलब अपने मन से ही बोलती थी मैं उस टाइम, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन सामने वाला बंदा हाँ करता था। कुणाल, मुझे नहीं पता वो ऊपर वाले की क्या मेहर है मेरे ऊपर, माता रानी की क्या असीम कृपा रही बचपन से कि जिसके लिए जो बोला आज तक सच हुआ, आज तक टिल डेट, मतलब आज तक भी जो निकालती हूँ, लोग बोलते हैं वाक सिद्धि है या कुछ भी समझ लो आप, वो उसके ऊपर मेहर है मेरे ऊपर। मैं तो एक बहुत साधारण सी इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो एक वो तो ना एक छोटा सा स्टूडेंट है जो सीख रहा है एस्ट्रोलॉजी को, बट यस जो बोलती हूँ जो कहती हूँ सच होता है। अच्छी बात कैसे है कि होता है वो नहीं पता। आप नियत साफ रखो, किसी का गलत नहीं करो कुणाल, किसी को मिसगाइड मत करो, वो आपका गलत होने ही नहीं देगा कभी। तो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मैम एज यू नो एक पूरा बिजनेस क्रिएट हो चुका है, तो बहुत मुश्किल है लोगों को सही गाइडेंस देना। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे सेकेंडली पूछना चाहूँगा, जो लोग फरवरी में पैदा फरवरी, ठीक है, अगर आप फरवरी बॉर्न हैं तो आप देखिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपको देखने को मिलेंगे। ये लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, रो बहुत जल्दी पड़ते हैं। साथ ही साथ इनको ऐसा लगता है कि सारे धोखे दुनिया में इन्हीं को क्यों मिल रहे हैं। और ये लोग जितने भी फरवरी बॉर्न है ना, इस चीज़ से कनेक्ट भी कर पाएंगे कि इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके साथ फ़ायदा उठाने के लिए इनकी लाइफ में ऐड ऑन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ना हमारे खुद के प्रारब्ध होते हैं, हमें उनको समझना पड़ता है कौन सा रिश्ता हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, इसका आपको समय के साथ पता चलता है। तो कई बारी एग्रेशन में आके ये बहुत चीज़ें बोल देते हैं जो इनको बाद में कई बार रिग्रेट होता है, लेकिन ये दिल के बहुत साफ होते हैं। आपको जितने भी मिलेंगे ना, ये अपनी बात तो बोल देंगे गुस्से में जो बोलना है, लेकिन अपने अंदर कुछ नहीं रखते, बाद में आपको धोखा नहीं देते, बाद में पीठ पीछे आपके लिए बात नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रंट फुट पे आपसे बात करेंगे ना। आपने बुरा लगा, आपने बदतमीजी करी, आपने कुछ भी बोला XYZ, तो ये आपको तुरंत ही बोलेंगे, ये पीठ पीछे नहीं करेंगे। ये रोएंगे तो भी सामने ही रो के दिखा देंगे, भैया हम रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फरवरी बॉर्न एक बहुत ही अच्छा मंथ माना जाता है जो लोग इस मंथ में पैदा होते हैं। अगर मैं लकी डेट्स की बात करूँ तो देखो इस मंथ में नंबर 20 अगर किसी को कोई पैदा होता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, नंबर 11 अगर आप 11th को बॉर्न होते हैं 11th ऑफ फरवरी, तो वो भी आपके लिए काफ़ी लकी साबित होता है। ये नंबर का किस तरीके से कनेक्शन क्रिएट होता है? जैसे आपने अभी 11 बताया और 20 तारीख बताई, ये कैसे कनेक्शन है कि ये बहुत लकी क्यों मानी गई है? क्योंकि फरवरी मंथ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से नंबर 2 लकी रहता है। नंबर 2 लकी रहता है, yes. तो जिसका +2 आएगा कह सकते हैं, बट उसमें भी हमने बेस्ट निकाल लिया कि हमारे लिए 11 अच्छा रहता है क्योंकि 1-1 का कॉम्बिनेशन है, तो उस पॉइंट से ये अच्छा रहता है। ये बेसिकली जो फरवरी में पैदा हो वो तो लकी है, हाँ, बट उसके अलावा अगर वो सोने में सुहागा हो गया, मतलब आप देखो ना उसके न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से तो उसको बहुत अच्छी एड ऑन चीजें मिल गई। राइट।
तो इस पॉइंट से यस। एंड जो लोग मार्च में पैदा होते हैं, ठीक है, अगर हम मार्च बॉर्न की बात करें, जितने भी लोग मार्च में पैदा होते हैं, आप देखो इनके अंदर ना एक अलग ही आपको पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा। आप देखो जितने भी मार्च बॉर्न वाले लोग हैं ना, इनको पैसा कैसे कमाना है ना, इनको बहुत आसानी से पता है। इनको सामने वाले को अपनी बातों में कैसे लेना है, ये भी इनको बहुत अच्छी इनके अंदर क्वालिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऐसे लोग ना कई बार अपनी चीज़ों को सिक्रेटिव रख नहीं पाते, मतलब ये इनके प्लान्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कई बार शो ऑफ में या फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं तो कहीं ना एकदम से बोल पड़ते हैं, तो बाद में इनके काम कहीं ना कहीं बनते बनते रुक जाते हैं। तो इनको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और दिल के बहुत साफ होते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ आप देखो इन लोगों को ना किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर अच्छा, मैंने देखा है कि मतलब अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं जहाँ पर भी लोगों को टॉप पे पहुँचाना है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक मैनेजर लेवल पे आप देख सकते हैं, मतलब किसी को अच्छा गाइड करना है, मतलब अच्छा मेंटोर, यस मेंटोर लेवल पे अगर आप कुछ भी काम करते हैं मार्च बॉर्न वाले, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ये लोग। अगर मैं लकी डेट्स की बात करूँ तो इनके लिए जो लकी डेट रहती है वो नंबर 3 रहती है और 30 रहती है। 3 और 30 इन दो डेट पे जो पर्टिकुलर 30 नहीं 30 ओके 30 तारीख को, 30 तारीख यस। 3 और 30 तारीख को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके लिए अच्छी डेट्स मानी गई है। अभी जैसे आप बता रहे थे कि जो बेसिकली मार्च के अंदर तो क्रिएटिव्स तो होते ही हैं, और साथ साथ अपने तरीके से, जिस तरीके से रैंक वाइज खुद को किस तरीके से बताना है, अपनी बात रख पाते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादा ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। yes. ऐसी ये जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये क्वालिटीज़ किसी और मंथ्स में भी मिल सकती है, सिमिलर क्वालिटीज़? देखो क्वालिटीज़ मिल सकती है, उसके लिए फिर आपके नक्षत्र मैटर करते हैं। मिल सकती है, फॉर श्योर मिल सकती है, बट हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है। ओके ठीक है, आपका लगना क्या है, आपकी दशा क्या है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट ये स्पेसिफिक क्वालिटी है कि आपको देखने को मिलेगी। जो मार्च वाले हैं वो एग्री कर जाएंगे, भैया हाँ हमारे साथ ये होता है। ठीक है, हमारी तरफ बिना ये नहीं भी चाहेंगे ना, ये पजामा टी शर्ट पहन के भी निकल रहे हैं ना, की तरफ लोग अट्रैक्ट हैं। मार्च बॉर्न गर्ल्स को बहुत स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होती, पहले से खूबसूरत, ये खूबसूरत ही पैदा होती हैं। ज्यादातर सुंदर देखने को मिलेंगे आपको मार्च बॉर्न गर्ल्स। ऑब्वियसली बात, जब हम ये पॉडकास्ट अभी जो लोग देख रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ जो जिस मंथ में बोर्न हुआ है, प्लीज कमेंट में जरूर कमेंट में बताओ। यस, हमें कैसे पता चलेगा कि देखो आपको कभी भी आपके पास कोई भी एस्ट्रोलॉजर आता है, उसका कमेंट बॉक्स ही बताएगा कि वेदर एस्ट्रोलॉजर इज सेइंग राइट और रॉन्ग। राइट बिल्कुल। ठीक है, मेरे को लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं ना, उनसे भी ज्यादा डेप्थ नॉलेज रखती है। सच में रिसर्चर्स मेरे टच में ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो शायद मीडिया पे नहीं है कहीं पर भी, लेकिन उनकी नॉलेज मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल मतलब उन्होंने पूरा जीवन ही उसमें निकाल दिया, लेकिन वो है ही नहीं। और लेकिन कोई गलत बोलता है तो फटाफट वो कमेंट्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारी ऑडियंस इज मोर स्मार्टर, तो वो बताएगी जरूर कि मैम ने सही बोला या गलत। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो नाउ हम नेक्स्ट मंथ में जाते हैं मैम। अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूँ तो देखिए, अप्रैल मंथ के जितने भी लोग हैं जिनका बर्थडे अप्रैल में आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको स्मार्ट देखने को मिलेंगे, इंटेलिजेंट देखने को मिलेंगे, मैनिपुलेटिव भी मिलेंगे। इनको पता है सामने वाले को घुमाना कैसे और कौन सी चीज़ों से कैसे निकलना है, क्योंकि इनके अंदर ना एक बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी समझ लीजिए कि ऐसे लोग ना पॉलिटिक्स के अंदर भी अच्छा करते हैं। 2 मंथ्स हैं जिनके अंदर पॉलिटिक्स में लोग अच्छा कर सकते हैं, तो अप्रैल इज़ वन ऑफ द मंथ। तो अगर आप अप्रैल में पैदा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मैनिपुलेशन की क्वालिटी है। आपको पता है सामने वाले के झूठ को सच, सच को झूठ कैसे करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि वो चाहते हैं नहीं चाहते, वो उनकी खुद की पर्सनल कॉल है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से आता है सामने वाले को कैसे अपनी बातों में लेना है, अपना काम निकालना है कहीं ना कहीं। और ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इनकी ट्यूशन बहुत हाई रहती है। ठीक है, ये आप देखो, ये आपको ना ऐसा एक होता है ना, भीड़ से हटकर कुछ काम करना चाहते हैं। मतलब जैसे अगर दुनिया कह रही है कि हमें कंटेंट क्रिएशन करना है, तो ये बोलेंगे कि हम उस रिसर्च में जा सकते हैं या हम डेप्थ राइटिंग स्किल्स में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर राइटिंग स्किल्स भी अच्छी देखने को, यस राइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। ओके, और इनकी लकी डेट्स क्या रहती अगर मैं लकी डेट्स की बात करूँ तो इनके लिए देखिए नंबर 5 की डेट भी अच्छी रहती है, नंबर 4 की डेट भी अच्छी रहती है, और नंबर 22 की डेट भी अच्छी रहती है। ये लकी मानी गई है इनके लिए? लकी मानी गई है, यस। ओके, नाउ नेक्स्ट मैम अगर हम उसमें जाते हैं मई में जाते हैं, तो अगर मई मंथ की बात करें तो देखिए मई में जितने भी लोग पैदा होते हैं ना, ज़्यादातर ये लोग इमोशनल होते हैं।
ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को बहुत हैवी होने देते हैं अपने ऊपर, लेकिन इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। इनके अंदर बोल सकते हैं कि एक होता है ना कि पॉलिटिक्स के अंदर अच्छा करना, एनजीओ के अंदर अच्छा करना, या कोई किट्टी पार्टी हो रही है तो उसको अच्छे से मैनेज करना, किसी भी चीज़ें ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करने के अंदर इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। मई जो मंथ में अगर आप पैदा होते हो, साथ ही साथ ऐसे लोग ना बहुत ही जिंदा दिल होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, अंदर अपने कुछ भी दुख तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है, लेकिन ये हंसते हुए आपको मिलेंगे हमेशा, ये अपना दुखड़ा रोते हुए आपको नहीं मिलेंगे। घर में शायद हो सकता है कि इन्होंने खाना खाया है, नहीं खाया, लेकिन आपको मिलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छे से खा रखा है। मतलब अपनी अपनी चीज़ों को हाइड कर लेते हैं कहीं ना कहीं, अपनी दुख अपनी परेशानियों। इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने दुख परेशानियों को लोगों को नहीं बताते हैं, हंसते रहते हैं, जॉली नेचर के होते हैं कहीं ना कहीं। स्माइल करते हुए आपको फेसेस अगर दिख रहे हैं देख के पहचानना मुश्किल है कि अंदर इनके क्या चल रहा है। यस, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि अगर मैं बताऊंगा तो सामने वाला क्या ही सोचेगा, या मतलब इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते, तो नहीं शेयर करते ज़्यादातर। ओके। और लकी नंबर, अगर हम लकी डेट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके लिए नंबर 23 की जो डेट आती है वो अच्छी रहती है, देखने को अच्छी मिलती है, और नंबर 5 की जो डेट रहती है वो भी अच्छी रहती है। ओके। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी मैम, जैसे अभी पहले भी हम बात करते हैं, मैंने कहा बताने में थोड़ा ये लोग भी डरते, ऐसा समाज में बोला जाता है कि जब भी आप कोई काम करना चाह रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, वो बात अपने तक सीमित रखो। और ये हर घर की कहानी है कि बताइए मत कुछ भी। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों? मतलब लोग तो कहते हैं ज़्यादातर कि अगर आप अच्छी बातें शेयर करते हो, जो आप करना चाहते हो, वो तो अच्छी बातें हैं, और अगर आप किसी को अपना दुख बताते हो तो वो दुख कम होता है, अच्छी बात बताते हो। पर लेकिन कहते हैं कि सीक्रेट्स रखो अपने, जब तक वो काम हो ना जाए। ऐसा क्यों? देखिए, आपने यूनिवर्स के अंदर कुछ भी डाला, हम 4 लोग बैठे हैं, हम चारों की वाइब्रेशंस अलग अलग होंगी इस रूम के अंदर, राइट? आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, किसी के मन में आया यार ये तो कर ही नहीं पाएगा, मतलब बोला नहीं मैंने, लेकिन मेरे मन में आया, या फिर कोई जेलसी हो गया कि यार अच्छा जी भैया ये इतना आगे बढ़ गया, या ये इतना कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने कैसी वाइब्रेशंस दी, जेलसी वाली दे दी। या किसी के मन में डाउट आ गया, या हमारे ही मन में कहीं ना कहीं डाउट आ गया कि यार मैंने तो सारे लोगों को बोल तो दिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हो तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं किसी भी काम को करने के बाद, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके मन में मल्टीपल थॉट्स आ गए उस काम को लेकर, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो कैच कर रहा है ना वाइब्रेशंस। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, आपकी वाइब्रेशंस की। तो कहीं ना कहीं आपने कैसी वाइब्स दे दी, नेगेटिव एनर्जीज, राइट? तो इसीलिए बोला जाता है कि आप कम से कम अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपने तक रखें, सो दैट एक बार हो जाए तो सक्सेस मेक नॉइज, आई गेस। होने के बाद तो पता लग जाना। यस, छुपता कब तक है। बिल्कुल, इसी वजह से कहा गया है कि आप अपनी चीजें अपने तक रखें, और काम हो जाने के बाद बताएं, या खुद ही पता चल जाए। देखो, आपने सुना होगा, बीइंग अ इंडियन, बिलोंग्स टू इंडियन फैमिली, आप भी एक चीज समझते होगे कि जब कोई भी लेडी कंसीव करती है तो बोलते हैं 3 महीने तक मत बताओ। क्यों बोला जाता है? ताकि वो बेसिकली बेबी जो थोड़ा सा बेबी बन जाए, मतलब आ जाए, अभी तो सिर्फ एक बीज है ना, मतलब बेबी की नींव बन जाए। अगर 10 लोगों को पहले ही पता चल जाएगा किसी के हो रहा है, किसी के नहीं हो रहा, किसी की कैसी थॉट्स है, किसी का कैसा थॉट है आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर वो नेगेटिविटी ना जाए, तो इसीलिए मना किया जाता है। तो हमारे जो बड़ों ने कुछ भी चीज़ें बनाई है ना, आज हम लोग नहीं मानते, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है। अगर आप वैलिड रीज़न को समझ जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नासा ने तो बाद में तरक्की करी थी, नासा ने तो बाद में बताया था स्टार्स की पोजीशंस, हमारे ऋषि तो पहले ही बता गए थे, सारे नक्षत्र सब कुछ कैलकुलेशन इज, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, राइट? तो कैसे पता चला, कितनी दूरी है, कैसे पता चला? तो पहले ही बता गए सब कुछ। और जो हमारी एनर्जीज है उस तरीके से ही काम करती है। बिल्कुल, पूरा यूनिवर्स एनर्जी बेसिस पे ही चलता है। हम जैसी एनर्जीज दे रहे हैं, तभी जब कोई किसी को पहले के ज़माने में तो वो श्राप वर्ड होता है ना, श्राप दिया था, और वो काम आज भी करता। अगर आप किसी को दिल से, लोग कहते हैं ना कि दिल से अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो वो लगता है, चाहे वो आशीर्वाद हो चाहे वो कर्ज हो, वो लगेगा। बिल्कुल लगता है। एक बात बताओ, अगर मैंने आज किसी का दिल दुखाया, मेरे अंदर अंतर आत्मा को पता है, मेरे दिल को पता है, मेरी उस कॉन्शियसनेस को पता है मैंने गलत किया है, और सामने वाला रो लिया, तो क्या मैं अब पूरा दिन अपना निकाल पाऊंगी? मेरा भी थॉट वहीं उसी इंसान के लिए चल रहा है, राइट? और उसने रोते रोते बोल दिया कि इसके साथ भी ऐसा ही हो,
यूनिवर्स ने कैच कर लिया। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के साथ तो मिनटों में देखने को मिलता है, जैसे मैं सच बता रही हूँ मैं कुणाल। किसी के साथ तुरंत होता है तो किसी के साथ समय, लेकिन होगा कंफर्म होगा। माता रानी छोड़ती नहीं है। जो कर्स है या जो किसी के दिल किसी ने से किसी के साथ गलत किया है, आप नहीं भोगोगे, आपके बच्चे भोगेंगे। भोग के जरूर जाओगे। यहाँ से बिना भोगे चले जाओ, मैं मान ही नहीं सकती। कर्मा जो सबसे लोग बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क, मुझे तो लगता है सब कुछ यहीं पर ही है, जीते जागते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कुणाल, जो उस लेवल के थे कि मतलब इतना वर्थ था उनका फाइनेंशियल पॉइंट से कि हमारा मतलब उस लेवल का पैसा था कि मतलब खाए खत्म ना हो, 7 पुश्ते खा ले, इतना पैसा था। और आज वो सड़क पे आ गए हैं। क्यों? वो एनर्जीज वो बेसिकली वो जो आपको क्रिएट करती हैं बनाने के लिए भी और नीचे गिराने के लिए भी। आप उतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा आपका काम, सब कुछ एकदम से सब कुछ खत्म होता गया धीरे धीरे। सारा पैसा बेटे की बीमारी पे लग गया और बेटा फिर भी नहीं बचा। क्या था? कर्मा ही था ना। कर्मा, बिल्कुल। किसी की तो बद्दुआ थी ना। बिल्कुल। किसी का तो हिस्सा खाया था ना। अपने भाई से हिस्सा मारा अपने बच्चे के लिए, ना बच्चे ने भोगा ना आपने भोगा। बस वो कुछ समय का बस वो खुशी थी। आपको लगता है कि आज अगर बंटवारा हो रहा है 2 भाइयों में तो मैं ज्यादा ले लूं, मैंने इसके लिए ज्यादा किया है, ये छोटा है, मैंने इसको पाला, या मैंने इसके लिए जीवन भर करता रहा, ये तो कमाता भी नहीं था उस टाइम पे। आपने उसका हिस्सा ले लिया। आज क्या आपके बच्चे भोग लेंगे वो हिस्सा? नहीं भोग पाएंगे कुणाल, मैं मान ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं तो सामने वाले के मन में भी रहेगी ना वो बात की, लाइफ टाइम तक रहेगी। और आज वो दूसरा जिस भाई की मैं बात कर रही हूँ वो स्टेबल है, वो उसमें भी स्टेबल है और वो उस पे भी रोड पे आ गया। चलो उतना पैसा नहीं होगा लेकिन स्टेबल है। अच्छा, स्टेबल है मतलब उतना ही है। लेकिन देखो अब किसी को 30% मिल गया, किसी को थोड़ा ज्यादा मिल गया, लेकिन जिसको ज्यादा मिला वो तो बचा ही नहीं पाया ज्यादा। और जिसके बाद 30 था वो खुश, तो 30 उसने 30 का भी 40 कर लिया। 40 कर लिया होगा, राइट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजें काम करती हैं। गलत नहीं करिए किसी के साथ। मेरा तो मानना यही है कि अगर आपके साथ भी कल को कुणाल कोई गलत करके जा रहा है ना, मेरा पर्सनल मिथ ये है कि छोड़ दो उस ऊपर वाले पे। कई बार लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मुझे तो एटलीस्ट नहीं पड़ती लड़ने की जरूरत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऊपर जो सुप्रीम पावर है ना, माता रानी बैठी है ना, वो अपने आप ही आपके आसपास से ऐसे लोगों को ऐसे हटा देगी, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे लगेगा फूल थे हट गए, इधर उधर हो गए। और कहीं ना कहीं वो इनका तरीका है बेकार लोगों से हटवाने का। बिल्कुल बिल्कुल। जो फिल्टर करते जा रहे हैं लोग, आप तो कर नहीं पाए, कर्म ऐसे हो गए कि अब तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अब साथ रह नहीं सकते। तो फिल्टर कर दिया उन्होंने आपके लिए। जिस दिन आपका बैगेज फुल हो जाएगा ना, फुल ऑफ कर्मास, आज आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आज आपका डीबी अच्छा चल रहा है, आपकी जन्म पत्री बढ़िया चल रही है, एकदम से आपको हो सकता है कि राहु की दशा लग गई या दशा चेंज हुई और आपको पता चल रहा है कि अब सारी चीजें जो मैंने पहले पाप करे थे अब आगे आ रहे हैं। लोगों को शादी के बाद कर्मा चेंज हो जाता है। बिल्कुल एग्री करते हो? चीजें या तो बहुत ऊपर जाती हैं या बहुत नीचे जाती हैं, या एकदम से हिल जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में वो इंसान भी ऐड ऑन हो गया, उसके कर्मास भी ऐड ऑन हो गए। मतलब वो हस्बैंड वाइफ दोनों पे यस काम करते हैं। यस, हमारे कर्मास अलाइन हो गए ना, हमारी एनर्जी हर किसी से नहीं मिलती ना। बट ये बहुत सच मानता हूँ मैं इस बात को भी, और लोग बड़े भी कहते हैं कि आपके घर पे चाहे वो आपकी बेटी हो, बहू हो, जो भी लड़कियां हो, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से ही घर बनता है। सच में आप देखो ना, आप काम पे गए हो और आप अपनी बीवी का दिल दुखा कर गए हो, या बच्चों से लड़के गए हो, या बदतमीजी करके गए हो, गाली गलौज करके गए हो, या आपका वर्क पे कोई प्रेशर है, आप आकर अपनी वाइफ पे, खासकर मैंने अपने कंसल्टेशंस में ऐसा पाया है, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ का कंसर्न रहता है कुणाल कि हस्बैंड का काम ठीक नहीं चल रहा, इसलिए उनका मूड ठीक नहीं है, वो घर पे आके बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या खाना नहीं खा रहे। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने शुक्र को कमज़ोर कर रहे हो। आपका काम पहले ही ठीक नहीं है, और आपने मन किसका दुखाया? अपनी बीवी का। वो तो बेचारी आपके लिए पूजा कर रही है, व्रत कर रही है। कोई औरत होगी ना जो अपने पति की अच्छी विशेस नहीं मांगती होगी, कामना नहीं मांगती होगी, हेल्थ वेल्थ नहीं मांगती होगी, कोई लेडी होगी आई गेस, तो बहुत ही मुश्किल है। अगर इंडियन कल्चर में तो मुझे नहीं लगता। तो फिर आप हर चीज के लिए अगर उस औरत को दोषी मान रहे हो कि तेरी वजह से ऐसा हो रहा है,
तू दिमाग मत खराब कर, या तुझे कुछ नहीं पता, मतलब कुछ भी XYZ। अगर आप उस लेडी को गुस्से में बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना शुक्र डाउन कर रहे हैं, आपकी चीज़ें और ख़राब होंगी। आप उसके साथ बैठें, अच्छे से बैठें, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको सॉल्यूशन भी देगी और भगवान से अच्छे दिल से आपके लिए मांगेगी भी कि मेरे पति की भैया मैं ये 4 शुक्रवार कर लूँगी, मैं वीरवार के फास्ट रख लूँगी, या मैं XYZ कुछ भी करूँगी, माता रानी मेरे पति का काम बना दो या उनकी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो। वो आपका शुक्र है और वो शुक्र है और वो काम करता है। मैंने देखे रिजल्ट कि जब आपकी वाइफ या आपकी बेटी बहू सब खुश रहते तो घर बनता है। ब्लेसिंग्स देंगी वो। आप कैसे आपकी तरक्की नहीं होगी। ये मुट्ठी खुली है तो कुछ भी नहीं है, ये बंद है ना तो ये तो आसपास के घर में ही है मैम। ये तो कहने वाली बात नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बोल सकता हूँ। हर एक फैमिली में, चाहे खुद की हो चाहे चाचा ताऊ बुआ किसी की भी, सबकी फैमिली में शादी हुई है, सबकी फैमिली में बहू हैं या बेटियां। जिस घर में बहू या बेटी खुश नहीं है वो घर कभी, मैंने तो अपनी अभी तक की लाइफ में नहीं देखा, हमेशा गिरता हुआ देखा है या फिर बिल्कुल आपस में ऐसे लड़ झगड़ के और बीमारियां ही आएंगी उस घर के अंदर। जहाँ घर में ज्यादा लड़ाई होगी, जिस घर के अंदर ज्यादा सीलन होगी, तो कहीं ना कहीं आप देखो ऐसे घर के अंदर हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। उनका पैसा टिकता नहीं है, उसी जगह लगता रहता है। क्योंकि आप घर का जो एटमॉस्फेयर है, जो एक ऑरा है, वो अगर आप नेगेटिव करते रहेंगे, उसके अंदर होल करते रहेंगे, अपशब्द बोल बोल कर, एनर्जीज डालकर, आपको मंदिर में ही जाके क्यों अच्छा लगता है? आपको ऐसी जगह पे जाके अच्छी वाइब्स क्यों आती है जहाँ पे एक पुराणिक मंदिर है, या ऐसा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, वहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, धूप अगरबत्ती हो रही है, राइट। और आप ऐसी जगह पे जाएं जैसे कि शमशान घाट, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग रो रहे हैं या परेशान हैं, तो कहीं ना आपको ऐसा दिल वाइब्रेशंस आएंगी कि अब मुझे कुछ हो रहा है, मैं ड्रेन हो रही है, मेरी बॉडी ड्रेन हो रही है। क्यों? वाइब्रेशंस का फ़र्क पड़ता है, सिर्फ समझने की बात है। ये बात तो फैक्ट है बिल्कुल, कि जहाँ भी हम जा रहे हैं उस जगह का ऑरा वाइब्रेशन बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ। आप देखो, आपको हर किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा, राइट, चाहे वो विश्व का सबसे सुंदर लड़का क्यों ना हो ना, एक लड़की के लिए या लड़के के लिए विश्व की सबसे सुंदर लड़की क्यों ना हो, लेकिन आपका दिल उससे ही करेगा जिससे आपकी कनेक्शन फील होगा, जिससे आपको लगेगा कि मुझे इससे ही बात करनी है। क्योंकि वो फेस का अट्रैक्शन तो सिर्फ कुछ मिनटों घंटों दिनों का है। ये तो टेम्परेरी खूबसूरती है। वो एक सॉन्ग है ना, अभी रूप का एक सागर हो तुम, हाँ सुना, पुराना सॉन्ग है ना। तो ये तो खूबसूरती एक दिन ढल ही जानी है सबकी। तो एक समय बाद सब नॉर्मल लगता है। जब आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से शादी कर लो या दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान आपका दोस्त हो, कुछ भी हो, वो 1 2 4 10 दिन बाद वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अब सब इम्पोर्टेंट रह जाएगी वाइब्रेशन, जो हमारी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। आप अपने हस्बैंड को देख के कितना खुश हो रहे हो, उसके घर आने पे आप कितना खुश हो रहे हो, या आपके घर आने पे वो कितना खुश हो रहा है, आप उसके लिए क्या एफर्ट्स डाल रहे हो एक्स्ट्रा, वो सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें, लाइफ बहुत ब्लेस्ड है अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लो। तो मुझे लगता है मैं इस टॉपिक पे पूरा दिन बोल सकती हूँ। और ये लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है मैम, एग्री, जिसको हम इग्नोर करते हैं। यस, क्योंकि हम बड़ी खुशियाँ ज़्यादा ढूंढते हैं ना, छोटी बड़ी के पीछे छोटे को भूलते चले जाते हैं। इसी वजह से वो जो बेसिकली लोगों के बीच में डिप्रेशन का माहौल, या वो जो हैप्पीनेस खत्म हो गई है, सिर्फ अब खुशियां रह गई है सैटरडे संडे की। मंडे फ्राइडे तक तो कोई खुशियां नहीं होती, सिर्फ सैटरडे, क्योंकि हमने अपने आप को उस तरीके से क्रिएट कर लिया कि खुशी मनाएंगे तो सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे तो हम काम में बिजी, हमारे ऊपर प्रेशर है, राइट। हम बात कर रहे थे कि मई मंथ की, राइट। अब हम रह गया जून मंथ, जून की। यस, अगर हम जून की बात करें तो जून वाले जितने भी आपको लोग मिलेंगे ना, ये कहीं ना कहीं सेंसिबल आपको मिलेंगे, शार्प माइंड के मिलेंगे आपको। ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, और कुछ भी ऐसे डिसीजंस जो CA से रिलेटेड होते हैं या मैथ से रिलेटेड होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड, तो ये लोग इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। और साथ ही साथ आप देखो जितने भी जून वाले है ना, इनके अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है दूसरों को लेकर। मतलब अगर ये किसी को रोता हुआ देखेंगे तो हर तरीके से मदद करेंगे, तन मन धन, लेकिन बाद में इनका भले ही लोग फ़ायदा उठा के चले जाएं या इनको थैंक यू भी नहीं करते इवन लोग, क्योंकि इतना मैंने जून वालों के साथ देखा है, और मेरे टच में भी ऐसे कुछ लोग हैं जून मंथ के, तो मतलब लोग इनको थैंक यू तक नहीं बोल के जाते कि इतना करने के बाद, या आपने कर दिया अच्छा ठीक है, मतलब वो इनको एक होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड, कई बार लोग ले लेते हैं जून मंथ वालों को। साथ ही साथ आपको ऐसे लोग ना बहुत इंटेलिजेंट
और सुपर फास्ट दिखेंगे, हर चीज़ को फास्ट करना चाहते हैं, स्लो कुछ नहीं करना चाहते, मतलब ये भी कर दो, Active वो भी ज़्यादा। कर दो, एक्टिव एक्टिव एनर्जी बहुत रहती है। और इनके लकी नंबर कौन से होते हैं? लकी नंबर, एक सेकंड होल्ड करना, कौन सा महीना है? जून मंथ का। इनके लिए जो लकी डेट्स रहती हैं वो रह सकती हैं आपके लिए 24 अच्छा रहता है, नंबर 6 अच्छा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें अच्छा परफॉर्म करता हेल्प करती है इनके लिए। Yes. ओके। नेक्स्ट मंथ जुलाई। है। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो देखिए जुलाई मंथ में जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना, आपको ये लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना शार्प माइंडेड तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको ऐसे लोग ना बहुत इंटेलेक्चुअल मिलेंगे, क्रिएटिव मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना डीप थिंकर होते हैं। थिंकर मतलब सोचना बहुत ज़्यादा है इनको, चीज़ों को करना बहुत मतलब बोलते हैं ना करते रहना है, और किस चीज़ के पीछे पड़ गए तो पड़ के मतलब ख़त्म करके ही मानेंगे। और इनको किसी भी चीज़ से ना भीड़ से हटकर अलग कुछ करना तो करना है। साथ ही साथ ये लोग ना ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मैं सोसाइटी पर कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहता हूँ। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं मैं इम्पैक्ट क्या छोड़ूंगा सोसाइटी पे, मैं आया हूँ तो क्यों आया हूँ, इसके पीछे रीजंस क्या है, खोज, किसी भी चीज़ को खोज करनी है तो ये लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं। रिसर्चर कहीं ना कहीं समटाइम्स ये लोग ना ये बोल सकते हैं सीक्रेटिव के साथ साथ थोड़े से क्या बोल सकते हैं उसको एग्जैक्ट वर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो सेंसिटिव सॉर्ट ऑफ टूवर्ड्स द थिंग्स, मतलब अपनी फैमिली के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, या हर चीज़ के लिए केयरिंग, यस केयरिंग बोल सकते हैं। ओके। एग्जैक्ट, तो ओवर केयरिंग कई बारी हो जाते हैं। लकी नंबर कौन से होते हैं मैम जुलाई के? अगर हम जुलाई के लकी नंबर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके लिए नंबर 7 की डेट अच्छी रहती है, राइट, और इनके लिए 26 की डेट भी अच्छी रहती है। ये दोनों डेट ये ज़्यादातर लकी है इस नंबर। लकी मंथ के लिए पॉइंट्स एंड अच्छा नाउ रहता नेक्स्ट है। मंथ मैम अगस्त की अगर हम बात करें तो देखिए अगस्त वाले ना आपको हमेशा शार्प माइंडेड मिलेंगे, और आपको ये लोग ना पैसे के फाइनेंशियल पॉइंट से अच्छा देखा गया, इनको फिनेंसेस इनके अच्छे रहते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करूँ ना अगस्त बॉर्न की, तो ऐसे लोग ना स्मार्ट और इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल, अगर गर्ल्स हैं तो वो आपको सुंदर ही मिलेंगी। ज़्यादातर अगस्त बॉर्न की गर्ल्स सुंदर देखने को मिलती हैं, लेकिन इनके साथ बस प्रॉब्लम जो आती है वो एग्रेशन की आती है, क्योंकि इनका एग्रेशन लेवल हाई रहता है, तो कई बार ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं गुस्से की वजह से, लेकिन बाद में इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हमेशा होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, ठीक है, या मैं को सॉरी बोल देनी चाहिए, या मुझे झुक जाना चाहिए। लेकिन जितनी जल्दी ये गुस्सा खाते हैं ना, उतना ही जल्दी ये ठंडा भी हो जाते हैं, उस दूध के उबाल की तरह है, तो एकदम से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती इनसे। और इनको क्लीननेस का बहुत शौक होता है, मतलब हर चीज़ साफ़ सुथरा रखेंगे, घर इनको बिल्कुल साफ़ चाहिए, बेडशीट मतलब ख़राब भी हो जाएगी ना तो मतलब परेशान से हो जाएंगे, मतलब थोड़ा भी गंदगी देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। तो इनको नीटनेस क्लीननेस का बहुत शौक होता है, अच्छे परफ्यूम्स लगाने का इनको बहुत शौक होता है, मैंने ऐसा देखा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी इनके साथ, इनको ना खाने से ज़्यादा खिलाने का बहुत शौक होता है, मतलब कुकिंग नहीं, मतलब कुछ भी, चाहे अगर मेल है तो मतलब कहेगा ये खा लो वो खा लो, मतलब आपको मल्टीपल चीज़ें ऑफर करेगा खाने के लिए भी। ओके। तो खिलाने का बहुत अच्छा शौक होता है इनको। और अगर लकी डेट्स की बात करूं तो 17 जो नंबर है वो अच्छा रहता है इस मंथ, अगस्त मंथ के लिए। यस। नाउ सितंबर मैम। अगर हम सितंबर की बात करें तो देखिए सितंबर के जितने भी बॉर्न है ना, ये थोड़े से ना मैनिपुलेशन वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन इनको पता है कि सामने वाले के साथ करना है या नहीं करना, राइट। और साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत केयरिंग देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सिक्रेटिव रखते हैं, जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, और ओपन अप होते हैं तो फिर ओवर हो जाते हैं, राइट। पॉजेसिव भी बहुत होते हैं ये लोग, ये अपनी चीज़ को या अपने पार्टनर के लिए हमेशा मतलब एक पॉजेसिव नेचर हमेशा बनाए रखते हैं, सो दैट मतलब इनको लगता है मेरी चीज़ें छूट ना जाए, इनके मन में एक हमेशा डर रहता है कि मेरे पास कुछ है तो वो कहीं ना कहीं छूट ना जाए या मुझसे छिन ना जाए, तो मतलब इनके मन के अंदर वो इनसिक्योरिटी हमेशा देखने को मिलती है। और लकी नंबर कौन सा होता है सितंबर अगर हम लकी डेट्स की बात करें तो देखिए लकी डेट्स इनके लिए नंबर 18 की जो डेट है वो अच्छी रहती है, नंबर 27 की जो डेट है वो भी अच्छी रहती है। और जो लोग मैम अक्टूबर में बॉर्न होते हैं उनकी पर्सनालिटीज़ कैसी होती है? देखिए अक्टूबर में अगर कोई बॉर्न होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ना चाहते हैं लाइफ के अंदर बड़े बड़े ड्रीम्स, इनको लाइफ के अंदर ना
पैसा कमाना है। और ऐसे लोगों के जो थॉट्स भी जो होते हैं दूसरों से डिफरेंट होते हैं। इनके थॉट्स हर किसी से मिलेंगे नहीं अक्टूबर वालों को, क्योंकि इनका जो थॉट बॉक्स है ना वो कहीं ना कहीं डिफरेंट चलता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। ये लाइफ के अंदर चाहते हैं कि एक उस लेवल की ग्रोथ हो जहाँ पर हम किसी के लिए कुछ करें, या हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, या फिर हम अपनी अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करें। और ऐसे लोगों को करने में बहुत अच्छा लगता है। ये लोग हमेशा ना आपको गिवर ही मिलेंगे अक्टूबर वाले, हमेशा लोगों के लिए करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि मतलब किसी भी तरीके से मैं सामने वाले के काम आ जाऊँ। लेकिन अगर बात करूँ कि इनको उसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ ऐसे लोग ना कहीं आप देखो क्रिएटिव बहुत होते हैं, राइट। और ऐसे लोग ब्यूटिफिकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, या इनको अपने आप को कैरी करना बहुत अच्छे से आता है। ऐसे लोग अगर कुछ नॉर्मल भी कपड़ा पहनेंगे ना तो इन लोगों को लगता है ब्रांडेड पहन रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये इनको पता है कैसे चीज़ों को कैरी करना है या कैसे दिखाना है सामने वाले को, किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं अक्टूबर मंथ में। यस, आपको देखने को मिलेगी अक्टूबर वाले को। और लकी डेट्स कौन सी अगर हम लकी डेट्स की बात करें, देखिए इस मंथ में वैसे तो मोस्ट ऑफ द डेट्स लकी रहती है, बट अगर हम वैसे पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए नंबर 10 की जो डेट है वो अच्छी निकलती है, राइट। तो वो अक्टूबर के लिए ठीक रहती है। ओके, एंड नवंबर? अगर हम नवंबर बॉर्न की बात करें तो ऐसे लोग स्मार्ट देखने को मिलते हैं, स्मार्ट दिखेंगे आपको, इंटेलिजेंट दिखेंगे, कहीं ना कहीं सिक्रेटिव भी होते हैं। ये लोग अपनी बातें जल्दी से खोलते नहीं है किसी के सामने। और इनको ना लाइफ के अंदर ड्रीम्स तो बड़े हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली के अंदर इतना उलझ जाते हैं कि अपने लिए सोचते ही नहीं है। इनको फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी कहीं ना कहीं फैमिली होती है। अपने आप को कहते हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटी हम हैं, मतलब लोगों को बोलेंगे प्रायोरिटी मैं हूँ, लेकिन प्रायोरिटी अपने आप को समझते ही नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी अपने आप को समझे तो शायद मुझे लगता है ये उस लेवल पे बैठे हो शायद जो पूरे 12 महीने में जो एक टॉप पे लेवल पे कोई बैठ सकता है तो वो नवंबर बॉर्न वाला बैठ सकता है। क्योंकि लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं लेते ना अपने ऊपर, ये प्रायोरिटी लेते हैं फैमिली को, घर को, माँ को, बच्चे को। तो कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग है वो फैमिली में बहुत फंसता है। तो साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनके पर्सनल लाइफ की, तो थोड़ा सा इनको पर्सनल लाइफ में ना डिस्टर्बेंस देखने को भी मिलती है कहीं ना कहीं, मतलब डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स वाइज। ओके, यस। अगर मैं लकी डेट्स की बात करूँ तो इनके लिए नंबर 2 की जो डेट है वो अच्छी रहती है, राइट। और साथ साथ 20 की डेट अच्छी रहती है, 23 की डेट अच्छी रहती है। अगर आप इस महीने में पैदा होते हैं तो आपके लिए नवंबर पॉइंट अच्छा रहता है। ओके, एंड दिसंबर में जो लोग पैदा होते हैं? दिसंबर लास्ट मंथ है, और मुझे देखो जनवरी को ही जनवरी क्यों मिला और दिसंबर को ही दिसंबर क्यों मिला, इसके पीछे कारण है कि आप दिसंबर बॉर्न है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही लेकर आए हैं, पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। तो आपके पास वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपको पता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करते हैं, दूसरों को राय बहुत अच्छी देते हैं। टीचर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको दिसंबर बॉर्न वाले, या फिर ये लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं कि व्हाट शुड बी राइट और व्हाट शुड बी रॉन्ग। मतलब लोगों को बताने में बहुत अच्छे होते हैं, समझाने में बहुत अच्छे होते हैं, और किसी के साथ कभी गलत नहीं करते। हमेशा कोशिश इनकी यही रहती है कि मैं सामने वाले के साथ अच्छा करूँ, गलत ना करूँ, गलत होने नहीं देते। साथ ही साथ आपको ऐसे लोग ना कहीं अपनी चीज़ों में इतने उलझे हुए मिलेंगे कि इनको समझ नहीं आता कि इनके अपने भी कुछ ड्रीम्स हैं या इनको खुद भी कुछ करना है, राइट। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? फैमिली। नवंबर और दिसंबर 2 ही ऐसे मंथ हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं इनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो फैमिली ज़्यादा रहती है। या अगर वो रिलेशन में है तो, हाँ, रिलेशनशिप में है तो भैया हस्बैंड या वाइफ के पीछे पीछे ये घूमते रहते हैं, और सामने वाला इनका ज़्यादा फायदा उठाता है कहीं ना कहीं। लकी डेट्स इनकी? लकी डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 3 की जो डेट रहती है वो अच्छी रहती है, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 7। ये लकी नंबर, लकी डेट्स रहती है। ओके। अब मैम जैसे आपने बताया जनवरी टू दिसंबर, जिसकी जैसी जैसी पर्सनैलिटीज़ है, ऑब्वियसली बात है जिस मंथ्स में लोग पैदा हुए हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नाउ मुझे अब ये जानना है कि इसमें जो ये मंथ्स है, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पर्टिकुलर हर एक मंथ्स को डिस्क्राइब करो, बट ओवरऑल अगर मैं समझना चाहूँ ये हमारी वेल्थ में कैसे हेल्प करते हैं, पैसा कमाने के लिए, या अच्छा किसी को कहीं पहुंचना है किसी अच्छी पोजीशन पे, ये मंथ्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं, या पर्टिकुलर कोई डेट्स? देखिए पर्टिकुलर डेट तो ऐसे कुछ नहीं हम बोल सकते कि इस डेट वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। और या इस मंथ में है तो बहुत ही अमीर होगा, वो आपकी कुंडली ही मैटर करती है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अब अपने बेनिफिट के लिए बोल देते हैं वो चीज़ गलत है, वो मैं नहीं बोलती हूँ कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप इस चीज़ को समझो, आप मान लो वैसे अगस्त का जो मंथ है वो अच्छा माना जाता है,
जनवरी मंथ अच्छा माना जाता है, लेकिन आप मतलब यूजुअली जो लोग इस मंथ में पैदा हुए हैं वो ज्यादा वेल्थ वाइज अच्छे चांसेस अच्छे पड़ जाते हैं। Okay. yes. या आपके नक्षत्र कौन से पड़ रहे हैं, या आप रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको अच्छा गेन देखने को मिलता है, या आपका नक्षत्र कौन सा मैटर करता है, या आप मंथ किस में हुए हो वो मैटर करता है, लेकिन आपके डीबीए मैटर करता है ज़्यादा। आपका टाइम क्या चल रहा है, आपके स्टार्स उस टाइम पे क्या है, और वो पीरियड है अच्छा या नहीं है। मान लो मेरा जुपिटर बहुत स्ट्रांग बैठा है, बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, बहुत वेल प्लेस्ड है जुपिटर है, लेकिन मेरी दशा ही नहीं है जुपिटर की, चल ही मेरा चंद्रमा रहा है और चंद्रमा मेरा बहुत खराब है। कितना परेशान हूँ मैं क्या करूँ उस बेस्ट पीरियड का, वो आ ही नहीं रहा, वो आएगा 2047 में जाकर कहीं, तब तक कैसे सरवाइव करूँ, तब तक अपने मन को कैसे समझाऊँ, कैसे थॉट से बाहर निकलूँ। तो बेस्ट पीरियड इज लाइक कि आपका बेस्ट टाइम आएगा कब। मुझे मंगल का अगर किसी का पीरियड चलता है फॉर एग्जांपल, और मंगल अच्छा नहीं है, मैं छोटी हूँ, लेकिन छोटी मोटी चोटें लग रही हैं, लेकिन मेरी जो पूरा सब कुछ है वो मेरे डिपेंड किस पे हूँ, मैं अपने फादर पे, मदर पे, छोटा बच्चा एक, ठीक है, उसका मंगल का पीरियड चल रहा है, मंगल बहुत स्ट्रांग नहीं है, कोऑर्डिनेट अच्छे नहीं आ रहे, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसको जो लाइफ में उलझने आ रही है वो कम आएंगी, क्योंकि वो अभी अपने पेरेंट्स के ऊपर, उसकी जो जीविका चल रही है पेरेंट्स पे चल रही है। और वही इंसान अगर बड़ा है और सेम ही उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मंगल वैसा ही बैठा हो और वो 2 बच्चों का बाप है, तो सोचो उसकी क्या हालत होगी। टाइम मैटर कर गया। अब छोटे बच्चे को चोट लग रही है, फिजिबल है, माँ है, बाप है, घर में और भी सब लोग हैं, बच्चे को दिखाएंगे, डॉक्टर के लेके जाएंगे, सब चीजें आराम से मैनेज हो जाएंगी। वो टाइम तो बुरा आया लेकिन वो कट जाएगा। लेकिन वही एक फादर है जिसके 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है और कोई कमाने वाला नहीं है, उसको चोटें लग रही हैं, उसका काम छूट जाता है, उसको कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, सोचो किसके लिए डिफिकल्ट ज्यादा है, उस फादर के लिए। दोनों के स्टार सेम है, तो आपका टाइम किस टाइम पर आ रहा है वो बहुत मैटर करता है कि आप किस समय पे जो सारा चक्र चल रहा है वो कब काम कर रहा है। अब मान लो किसी का बुध बहुत अच्छा है और अब मैं स्टूडेंट हुई नहीं, पढ़ाई में करती नहीं हूँ, तो क्या करूँ पढ़ाई वाले कोऑर्डिनेट्स को लेकर या उस चीज को लेकर, क्योंकि उसमें वो काम अच्छे से करता है। यस, अब चल तो मेरा चंद्रमा रहा है, मैं मन से बहुत परेशान हो रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें लाइफ में इवेंट, हमें उसको समझना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है कि ये कर लो पैसा आएगा, वो कर लो बारिश होगी, या इसको जला दो, उसको ऐसा कर दो, कहीं से बाल तोड़ लो, मतलब जो भी चल रहा है ये सब बेकार है। इन सभी में नहीं पढ़ना चाहिए, आपका टाइम ही मैटर करता है। मुझे लगता है जो एस्ट्रोलॉजी है वो बस आपको गाइड करती है। यस, इट्स अ टूल, आपको बेनिफिट दे रही है। बारिश आ रही है, मेरे पास अम्ब्रेला है, दैट्स इट, बस। मैं बारिश थोड़ी ना रोक दूंगी, अगर मैं बारिश रोक दूंगी तो स्वयं परमात्मा हूं मैं। अगर मैं बारिश को रोक सकती तो परमात्मा हूं मैं। कष्ट हमारे ऊपर कैसे नहीं आएंगे, भगवानों पे आए, क्या राम पे नहीं आए, कृष्ण पे नहीं आए, सब पर आए। आपको एक और इसी चीज से एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करती हूँ। देखो अब एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा लिंक करते हैं भगवान के साथ, ठीक है, बात चली है तो हम बोलते हैं कि देखो भगवान राम के जीवन में भी कष्ट आए और भगवान कृष्ण के जीवन में भी कष्ट आए, और बहुत आए, जितना हम सोच सकते हैं उतना आए। लेकिन आप समझो भगवान राम ने कोई भी स्टोन नहीं पहना हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण की सारी उंगलियों में स्टोन्स थे। क्यों? उनको इस संसार की जो ग्रह नक्षत्र है उनका पता था, बैलेंस करने के लिए ही तो पहना होगा। हम नहीं कह सकते बैलेंस करने के लिए पहना था, या हम होते कौन है बोलने वाले, लेकिन हाँ आपको चीज़ें एस्ट्रोलॉजी मैटर करती है, टाइमिंग मैटर करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा यही समझाया, सही समय का इंतजार करो, रणभूमि में ही वार करो। तो कहीं ना कहीं आपको जब वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना कि मेरा प्लैनेट मुझे क्या देना चाहता है और टाइमिंग क्या है और ये इवेंट होगा, बस दिस इज एस्ट्रोलॉजी और दिस इज लाइफ। ये तीनों अगर मैच कर गई तो काम सॉर्टेड है, बिल्कुल सॉर्टेड है। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये पीरियड आया है, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, शांत बैठो, चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। अच्छा समय आएगा, जरूर अच्छा समय आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब आएगा। आपको मैं अगर बोलूँ कुणाल, कोई मंथ होता है ना, जैसे आपको मैं बोलूँ पिछले महीने, आप कई लोग बोलते हैं ना मैम पिछला महीना मैं बहुत बीमार रही, पिछले महीने ही रही, अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। उस टाइम मुझे लग रहा था मुझे ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा, या मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवा लो, नहीं उठोगे बेड से, या XYZ कुछ भी बोला। लेकिन आपने वो पीरियड निकाल दिया, मैंने उससे बोला कि आप ये निकाल दो पीरियड,
अब वो आज परफेक्टली फाइन है, ना ऑपरेशन हुआ है ना कुछ हुआ है, घूम रही है, फिर रही है, योगा कर रही है। तो आप देखो, आपने वो पीरियड निकाल दिया। तो यही एस्ट्रोलॉजी, दैट्स इट। बस वो गाइडेंस उनको मिल गई, आप वही ऑपरेशन करवा लेते और एक दो आप मंगल एक्टिवेट हो जाता, केतु एक्टिवेट हो जाता, चीज़ें सही होने की जगह अगर बिगड़ जाती तो आपने उस टाइम में वो पेन सह लिया ना, पेन किलर खा के, तो आगे की आज चीजें आप चल गई। परफेक्ट हो गए हो। बट हाँ, उस इवेंट को नहीं रोक पाए। इवेंट को तो कोई रोक ही नहीं सकता कुणाल। जो बोलता है मैं रोक सकता हूँ, वो भगवान है। भगवान है। और ऐसे भगवान से सब इस दूर ही धरती रहे। पर है ही नहीं कोई। इस बिल्कुल। धरती पर ऐसे भगवान ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। Right. सिर्फ वो गुरु के अंदर ताकत है। अगर आपका कोई अच्छा गुरु है ना, वो आपके प्रारब्ध को बदल सकता है, और मैंने देखा है बदलते हुए। क्योंकि उनकी साधना वो सब उसके कुछ लेवल की है ना। आपको उन्होंने बोला कि जा तेरा कल्याण होगा, मौज में बोल दिया ना, होगा, फिर कोई नहीं रोक देख सकता। सकता। राइट। उन्होंने बोल दिया तो गुलाब होकर महकेगा तो महकेगा, तुझे जमाना जानेगा तो जानेगा। तो आपको नहीं पता आपकी किस्मत में है या नहीं। उस गुरु ने बोला, गुरु की वाणी सत्य हो गई। गुरु सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसने जो बोल दिया वो होता ही है फिर। और उसके लिए भी सही गुरु। सही गुरु, यस। आजकल जो गुरु चल रहे हैं वो थोड़े मुश्किल, यस। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। जो फंसा के रखते हैं लोगों को। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ आपसे कंफर्म करनी थी पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले। ये हमारा 2025 भी जो है ख़त्म ऑलमोस्ट कगार पे है, 3-4 महीने बचे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों की लाइफ में आने वाले जो 2 साल है, लाइक 2026 और 2027, कैसा रहेगा लोगों के लिए, किस तरीके से काम कर सकता है, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन साल का। देखिए, अगर मैं 2026 की बात करूँ तो नंबर 1 पे आता है, राइट। तो आप देखिए 2026 के अंदर ना आपको नाम, शोहरत, प्रसिद्धि, सरकार से रिलेटेड कुछ ऐसे आयाम ऐड ऑन होंगे। गवर्नमेंट थोड़ी सी हिलेगी, मोदी सरकार भी कह सकते हैं हिलेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तख्ता पलट होगा। जो चेहरा आपने सोचा था ना कि होगा, वो होगा ही नहीं, चेहरा कोई और होगा, जो आपको उम्मीद ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि सूर्य पे आ रहा है, वन पे आ रहा है, और वन राजा है और पुराने प्रारब्ध हैं, आपकी आत्मा का कारक है। वो आपकी आत्मा सब जानती है, इस शरीर में है ना, लेकिन वो सब जानती है। उसके पास वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं उस आत्मा के पास। जैसे हमारे डीएनए में सारे रिकॉर्ड्स हैं, वैसे आत्मा के पास सारे रिकॉर्ड है। तो उसको सब पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या होगा। तो कहीं ना कहीं 2026 जो है वो थोड़ी सी चीज़ों को पलट फेर करने वाला रहने वाला है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं आग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाना, ठीक है, और थोड़े बहुत डिज़ास्टर्स आ जाना, और शेयर मार्केट का ऊपर नीचे हो जाना, थोड़ा सा ऐसी स्थितियाँ भी बनती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से कोई शेयर बहुत ऊपर जाएगा और एकदम से उसमें डाउनफॉल आएगा। तो ये सभी चीज़ें 2026 में आपको देखने को मिलेंगी। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उससे एकदम डिफरेंट हो सकता है। हाँ, चीज़ें डिफरेंट जाएंगी, गवर्नमेंट के पॉइंट से डिफरेंट जाएंगी। गवर्नमेंट बड़े बड़े डिसीजंस लेगी जो शायद हमेशा के लिए याद रहें लोगों को, जैसा काइंड ऑफ नोटबंदी। हाँ, नोटबंदी के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन नोटबंदी के टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन 1 पे जब आता है नंबर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स की वैकेंसीज निकलेंगी इस साल। आप देखिएगा बहुत सारे नए ऑप्शंस युवाओं को मिलेंगे, जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस नए जो बहुत टाइम से पेंडिंग थे। यस, न्यू सेक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। साथ साथ ईवी में ग्रोथ देखने को मिलती है, राइट, या सोलर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं उसमें एकदम से आप देखेंगे कि ग्रोथ आ जाएगी, या कोई नई इंडस्ट्री आ जाएगी। एआई के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें 2026 में आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अब एक जर्नल की क्वेश्चन, जैसे काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी का इवन हर एक लोगों को एक ही समस्या है, वो है पैसा की। ठीक है, मैं ये नहीं कहता जो बाकी मुझे आप पे पूरा फेथ है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कुछ भी रेमेडीज़ बताते हैं, और मैं पर्सनली रेमेडीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कर्मा पे। और आप जो बेसिकली स्पिरिचुअल, या आप जिसको बोल सकते हैं पूजा, या जो भी करते हैं, बट काफ़ी लोगों का ये मानना है जो इस चीज़ों के अंदर बिलीव करते हैं कि कुछ चीज़ें करने से उनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। yes, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिनकी वेल्थ कम है, या जो वेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अच्छी एक पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो वो क्या रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिट बेसिकली क्रिएट करके दे।
देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपके व्यापार में गेन नहीं हो रहा, बिजनेस में गेन नहीं हो रहा, जॉब में गेन नहीं हो रहा, या आपके घर के अंदर पैसा टिक नहीं रहा, तो श्री यंत्र आप ला सकते हैं। श्री यंत्र को सिद्ध करें, खुद करें, घर पे करें। महालक्ष्मी उसको धूप दिखाएं, दिया दिखाएं, जाप करें उसके सामने बैठकर, और उसको अपने मंदिर में प्लेस कर दें, ठीक है। और आप उसकी रेगुलर पूजा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर बेनिफिट मिलता है, 101% मिलता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपका पैसा बहुत अच्छा आए, या फिर पैसा आए, अगर आप नहीं कमा रहे, हस्बैंड कमा रहा है, तो आप फ्राइडे का फास्टिंग रखना ज़रूर करें। क्योंकि आजकल हम लोग ना, वाइफ, यस, लेडीज़ भी रख सकती हैं, जेंट्स भी रख सकते हैं। अगर आपका हस्बैंड कमाता है, अगर वो ऑफिस जाता है, आप घर हाउस वाइफ है, तो आप रखिए फ्राइडे के फास्ट। आप फ्राइडे के फास्ट रख सकते हैं, आप थर्सडे के फास्ट रख सकते हैं। बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब आजकल हम लेडीज ने ना फास्टिंग रखना छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं रखते थे तो वो पहले वाली औरतें रखती थी, आज की जनरेशन नहीं रख रही। तो कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आपने लक्ष्मी को पूजना है, आपने अष्ट लक्ष्मी को पूजना है। देखिए, भगवान लक्ष्मी के अलावा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी झोलियां भर दे, किसी में नहीं है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनके सानिध्य में बैठकर पूजा पाठ करें, अपना रिचुअल रखें, घर की साफ सफाई रखें, जो एक आपको लगता है कि सिर्फ दिवाली पे ही होती है, नहीं, आपने रेगुलर करना है। सैटरडे वाले दिन अपने घर को क्लीन ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करें। बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसके मैजिकल इफेक्ट्स मैंने खुद देखे हैं, अपनी लाइफ में भी देखे हैं और अपने क्लाइंट्स की लाइफ में भी देखे हैं। तो आप सिर्फ एक दिन में करोड़पति नहीं बनोगे, एफर्ट्स भी डालिए और ये रेमेडी भी करिए, तो पैसा अपने आप आएगा। महालक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। और मैं दिल से ये बोलती हूँ, आप सभी के ऊपर हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा जरूर हो, क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता कुणाल। बिल्कुल, बिना ब्रेड बटर के कुछ नहीं हो सकता। राइट। अभी आपने बताया क्लीनिंग, मतलब एवरी सैटरडे, ठीक है, ये तो एक रेमेडी के बाद, ये मैंने बहुत अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से, जो अच्छी शिक्षा देते हैं, जिनसे आप एडमायर होते हो, जो आप जिनको अपना आइडल मानते हो, उनसे, अभी आपने बताया, से पहले भी हमारी बात हुई, काफ़ी कुछ और एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी बोलते हैं, सफाई क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब घर में सफाई क्यों इतनी ज़रूरी है? देखिए, हम माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, ठीक है। अब माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी है, ठीक है। और अष्टलक्ष्मी कब आपके घर के अंदर आएगी? जब आपका कोना कोना साफ होगा, आपके घर के अंदर लाइट होगी, और नेगेटिव एनर्जी ना हो, नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। अष्टलक्ष्मी, 8 लक्ष्मियाँ साथ आती है। अष्टलक्ष्मी जो है उसको चाहिए खीर, पूड़ी, पकवान, तो वो देखिए घर कितना साफ सुथरा है, जगमगा रहा है, और लड़ाई झगड़ा नहीं है इस घर के अंदर, तो मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, ठीक है। और साथ आती है दरिद्र लक्ष्मी भी, उसी अष्टलक्ष्मी, उस अष्टलक्ष्मी में। तो कहेगी, अरे ये तो घर मेरे मतलब का है, यहाँ तो गंदगी है और मैं तो गंदगी में ही रहना चाहती हूँ, यहाँ तो साफ सफाई नहीं, यहाँ तो लड़ाई झगड़ा, यही तो मेरा फूड है। लक्ष्मी वो उसी घर के अंदर वास करेंगी। जो लक्ष्मी आ रही उसका फूड क्या है? साफ सफाई, क्लीननेस, सुगंध आनी, अच्छी अच्छी सुगंध आना, घर के अंदर प्रेम होना, भजन कीर्तन, साफ सफाई, लाइटिंग शुड बी प्रॉपर। ये नहीं कि शाम की संध्या हो रही है, 6 बज रहे हैं और लाइट ही नहीं जलती है लोगों के घर में, ना घर की कमरे की जलाते हैं ना बाहर की जलाते हैं कि हमारा बिल ना आ जाए। उतर तो पड़ोसी रहा है, मैं क्यों जलाऊं? बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सोच से बाहर आना है आपको। आपके घर में दोनों लक्ष्मी आएंगी जब भी आप बुलाओगे। अष्टलक्ष्मी साथ आती है, गज लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी साथ आती है। अब आपके घर में कौन सी लक्ष्मी टिकेगी वो तो आपके अपने ही कर्म मैटर करते हैं। जिस तरीके से आपने अपना कर्म और घर को बना के रखा है, बस अपने कर्म मेरे अच्छे होंगे तो भाई दारिद्र लक्ष्मी नहीं टिकेगी मेरे घर में, उसको खाना ही नहीं मिलेगा, उसका फूड तो गंदगी है ना। मेरे घर में गंदगी ही नहीं है तो उसका फूड ही नहीं मिल रहा होगा कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ जहाँ पे गंदगी होगी वहीं जाके वास करूंगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। जो इसको समझ गया वो पूरे इस प्रोसेस को समझ जाएगा। इसलिए मैम ये जो फ़र्क हम देखते हैं अमीर या गरीब लोग या जो वेल सेटल्ड है उनके, जब भी हम घर में जाते हैं तो ये फ़र्क दिखता है। हाँ, आप मैं बात नहीं कर रहा कि उसके घर में कितनी महंगी चीज़ है, साफ सफाई एक विंडो साफ हो रही है, चाहे वो खुद नहीं कर रही बट उनकी मेड तो कर रही है। और इवन जो घर में फर्नीचर कुछ भी वो वेल मेंटेन रखे, ऐसे नहीं किसी के ऊपर कूड़ा कबाड़ा कि हम ये थैली आज हमारे पास आई है तो ये थैली कहीं ना कहीं काम आएगी, इसको रख लो संभाल कर, ठीक है। या ये गत्ते के डब्बे आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप राहु इकट्ठा कर रहे हो,
आप अपने घर के अंदर राहु इकट्ठा कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के घर के अंदर दिवाली पे ही निकलता है ज़्यादातर Right. पूरे साल वो बचा के रखते हैं, इसका इस्तेमाल यहाँ करूँगी, इसका इस्तेमाल यहाँ करूँगी। वो टूटे हुए दिए भी पड़े हुए हैं, इस पे पेंट कर लूँगी, इसका गमला बना लूँगी, इसका ये मतलब XYZ कुछ भी बनाऊँगी, बट उसको संभाल के रख रही हूँ। मेरा मोह उसमें पड़ा हुआ है। क्यों नहीं रखना, छोड़ दो, हटा दो। उसी से ही वो दूसरी लक्ष्मी का वास होता है। यस बेसिकली अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हमने आपने जो बताया कि क्लीन नीट एंड क्लीन, चाहे आपका घर छोटा हो बड़ा हो, एक कमरे का भी हो, मेरा घर साफ है ना बिल्कुल, बस मेरे पास एकदम। बेड भी नहीं है, मेरे पास एक गद्दा तो है ना, उस गद्दे पे जो चादर बिछी हुई है वो तो ठीक बिछी हुई है, उस गद्दे के ऊपर ये नहीं है चाय के दाग लग रहे हैं, उसी पे प्लेटें पड़ी हुई हैं, शुड बी नीट एंड क्लीन। वो हेल्प करती है हमारी हेल्प आगे करेगी, बढ़ने में। आपके माइंड को सबसे पहले हेल्प करेगी। अगर आप भगवान में विश्वास भी नहीं रखते ना, आप अपनी साइकोलॉजी पे तो बिलीव करते हैं ना। और तो जब आपका साइकोलॉजिस्ट भी घर- बोलते हैं जब आपका घर साफ है तो आपको अंदर घर के अंदर एंट्री होते ही अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है। वो गंदा पड़ा तो अपने आप ही गुस्सा आएगा, जो अच्छा इंसान होगा उसको गुस्सा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर अगर आपका सामान उधर फैला होता है तो इधर-उधर, आप yes। ये मतलब ये उसका पार्ट है साइकोलॉजी का कि जब एक छोटा सा सर्वे हुआ था कि ऐसे लोगों को उस घर में भेजा गया जहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन और सामान एकदम बिल्कुल वेल मैनेज रखा था, कुछ को उस घर में भेजा गया जहाँ पे नीट एंड क्लीन और सामान बिखरा हुआ था। तो वो लोग ज्यादा कंफ्यूज थे अपने लाइफ में, उस एक महीने में काम करते हुए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जिनके घर में सामान बिखरा हुआ Yes। था, खासकर जिस टेबल पे वो बैठ के काम कर रहे थे वो हम्म। और जो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पा रहे थे, जिनका घर क्लीन था और उनका सामान मेंटेन रखा था। ये मतलब True। साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया। ट्रू। और हमारे तो बड़े जब से बोलते आ रहे हैं, हम सुनते कब नहीं है से? बस। दादा दादी आज हमें टोकते हैं ना, ये चीज यहाँ पे क्यों रखी है, वो चीज हमें बुरा लगता है। हमें लगता है बोलते रहते हैं सिर्फ। अरे बोल नहीं रहे, समझा रहे हैं आपको यार, समझो इस चीज को, उसके उसके पीछे का पीछे रीजन है। ओके नाउ मैम, लास्ट कंप्लीट करने से पहले दिवाली आने वाली है, तो दिवाली भी आ रही है, भाई दूज भी आएगा, विश्वकर्मा डे भी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, ये मंथ जो आता है फेस्टिवल्स का मंथ होता है। तो अब दिवाली आने वाली है मैम, तो क्या ध्यान रखना चाहिए पूजा पाठ में या किस तरीके से, ताकि जो हर किसी का घर जो है वो अच्छे से बने? अच्छा, अगर मैं दिवाली की बात करूँ तो देखिए, दिवाली पर आपको कुबेर यंत्र अपने घर के अंदर ज़रूर लाना चाहिए। साथ ही साथ आप दिवाली पर एक पोटली ज़रूर बनाएं, एक पीला कपड़ा लें, उसके अंदर 7 कौड़ी लें, 7 हल्दी की गांठें लें, पीली सरसों लें, राई लें, और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप एक नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। अपने पूजा स्थान पर रखें जब आप पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन, और उस टाइम पे जितना भी कैश आपके घर के अंदर है, उस कैश को उस पूजा के स्थान पर रखें और उस पोटली को उस पैसों के ऊपर रखें। ओके। ठीक है, और सामने उसके एक मिरर लगा दें। ठीक है, सो दैट वो डबल हो जाए, और फिर उस पोटली को उठाकर अपने लॉकर में स्थापित कर दें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी, आप करें ज़रूर, और आप दिवाली वाले दिन करेंगे ना, आप इसका मैजिकल रिजल्ट मुझे नेक्स्ट ईयर बताएंगे आके कमेंट बॉक्स में कि आपका जो इनकम सोर्स था वो 1 लाख था, आज मैम हम 2 पे पहुंच गए हैं या 1.5 पे पहुंच गए हैं। बड़ा ज़रूर है, 1 पे नहीं रह गए। बहुत छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत वाव है। वाव मतलब वाव है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिवाली वाले दिन और भी अच्छे से दिवाली वाले दिन ही करना है आपको ये रेमेडी, और किसी दिन नहीं करनी, छोटी दिवाली पे भी नहीं करनी, दिवाली वाले दिन ही करनी है आपको। ओके। एंड मैम करवा चौथ भी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की न्यू मैरिज भी हो, और स्टिल क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है इंडियन कल्चर में, किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ वाइफ को या हस्बैंड को भी? देखिए, अगर करवा चौथ में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपका रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है या मनमुटाव लगता है, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे कोई ऐसा रिश्ता होगा इसमें मनमुटाव नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत छोटा सा रिचुअल परफॉर्म ज़रूर करें, और हर करवा चौथ पर करें। आपने करना क्या है, आपने 5 प्रकार के फल लेने हैं, और आपने वो 5 प्रकार के फल किसी भी बुजुर्ग औरत को या आदमी को आपने देना, बुजुर्ग को ही है, और पाँव छूकर उसका ब्लेसिंग्स ज़रूर लें, और कुछ भी कैश आप रख दें। दैट्स इट। इतनी छोटी सी रेमेडी है, लेकिन इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इससे उनका रिलेशन अच्छा होता है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके। एंड मैम विश्वकर्मा डे भी आने वाला है, जो माना जाता है काम से रिलेटेड, जिसमें सब लोग अपने औजार जिसकी भी वो जिससे भी काम करते हैं उसकी पूजा करते हैं, उस पे क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, विश्वकर्मा डे उन सभी लोगों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग कई बार ना सोचते हैं कि यार हम तो जो लोहे का काम करते हैं ना, उन्हीं को पूजा करनी चाहिए। नहीं, आप किसी भी चीज़ का काम करते हैं वो आपकी पूजा है।
आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप टीचर हैं तो आपकी पूजा क्या है? पेन, कॉपी, पेंसिल, इसी से कमा रहे हैं ना आप, राइट? तो अगर आप एक ड्राइवर है तो आपकी गाड़ी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का शुक्रिया ज़रूर करना है, यूनिवर्स में अपना थैंक्स ज़रूर डालना है। साथ ही साथ आप इस दिन पीली सरसों आप लेकर आए, किसी भी पंसारी की दुकान से मिले, कि जो भी आपका काम का स्थल है वहाँ पर आप आंखें बंद कर कर विश्वकर्मा जी को याद कर कर ये पीली सरसों बिखेर दें। और उस दिन आप इस स्थान पर झाड़ू ना लगाएं और आप देखेंगे कि आपका फाइनेंसिस कितना अच्छा बढ़ जाएगा, या जो काम आपके रुके हुए थे वो कहीं ना कहीं आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत छोटी सी रेमेडी है, करें ज़रूर। बिल्कुल। एंड मैम, भाई दूज है, भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन क्या करना चाहिए? देखिए भाई दूज चाहे राखी हो, ये एक ऐसा रिश्ता है जो भाई और बहन के रिश्तों को एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग गांठ की तरह, बॉन्ड की तरह की याद दिलाता है कि हाँ आपके फर्ज हैं, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति। तो कहीं ना कहीं जब भी आप भाई दूज करते हैं, हमेशा याद रखिए अपनी झोली के अंदर एक जटा वाला नारियल जरूर रख कर बैठे, जिसको आप अपने भाई को ज़रूर भेंट करें। साथ ही साथ आप जब भी आप राखी बांधते हैं तो भी, चाहे आप भाई दूज करते हैं तो भी, आपने करना क्या है, आपने 1 रुपये का सिक्का ज़रूर लेना है, ठीक है? उस 1 रुपये के सिक्के को आपने अपनी जो भी आपने सूट या साड़ी वटेवर आपने जो पहना हुआ उसमें नॉट बांध लें, ठीक है? और आप उस टाइम पे उसको नॉट बांध के जो भी आप विश बोलना चाहते हैं अपने भाई के लिए, कि मेरा भाई के पास पैसा आ जाए या मेरे भाई का रिलेशन स्ट्रांग हो जाए, कुछ भी अपनी विश उस सिक्के के अंदर डालकर वो सिक्का आपने लेकर जाकर किसी भी ज़रूरतमंद को दे देना है, ठीक है? आप 1 का भी ले सकते हैं, आप 10 का भी ले सकते हैं, वो चॉइस आपकी, लेना आपने सिक्का ही है। बेसिकली ब्लेसिंग डालनी है, बस ब्लेसिंग डालनी है कि आप मेरा भाई का ये काम हो या कुछ भी ब्लेसिंग, ठीक है? तो ये बहुत छोटी सी रेमेडी है, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा देख के कि भाई की ग्रोथ हुई है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। थैंक यू सो हमेशा की तरह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता लगती है जो बेसिकली दूसरे एस्ट्रोलॉजर मैनिपुलेट करते हैं। ऐसा ही जो मैंने देखे हैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर को, ज़्यादातर मैनिपुलेशन पे काम करते हैं, और आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल ऐसी चीज़ बताते हो जो सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसी कोई अलग से नहीं है कि ये करोगे तो पैसे बरसेंगे, ये करोगे तो पैसे, कुछ नहीं है। सिर्फ आप देखो, आप जिसकी रील शेयर कर रहे हो ना, आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर बरसे ना बरसे, उसके ऊपर बरस रहा है, उसकी रील शेयर हो रही है, उसको पैसा यूट्यूब दे रहा है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो रील है, आप सिर्फ और सिर्फ वो पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो। और आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख भी दोगे तो आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो। उसने तो अपना बोल के कर्मा, जिसने जिस गलत बोला सही बोला बना ही लिया, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में आके किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हो, नहीं काम करा, ये है वो है। आप अपनी भी जुबान गंदी क्यों करनी है? बिल्कुल, दैट्स इट। मेरे तो सिंपल सी फिलॉसफी ये है, वो कर रहा है उसको करने दो, छोड़ दो उसको, लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। आज आप यहाँ हो, मैं बैठी हूँ, आप दोनों अपना टाइम निकाल के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्म तो करा है ना। मैं भी घर बैठ के टीवी देख रही होती, या आप भी कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहे होते, व्हाटएवर जो भी आपको रिलैक्स देता है, तो कहीं ना कहीं कुछ भी कर रहे होते, तो हम शायद ग्रोथ नहीं करते ना। कर्म करना तो ज़रूरी है, श्री कृष्ण ने भी कहा है, तो कर्म तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ। थैंक यू अगेन मैम, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आपको और किस टॉपिक पे बात करनी है, कुछ भी क्वेश्चन को आप कमेंट में जरूर बताना, और मैम के साथ अगले पॉडकास्ट में किस टॉपिक को हम लोग कवर कर सकते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट करना, ताकि हम उस टॉपिक पे भी एक पूरा पर्टिकुलर पॉडकास्ट बनाएं एस्ट्रोलॉजी पे। एंड आई होप आपको हमारा ये पॉडकास्ट, अगर आप यहाँ तक देख कर आए हो तो आपको अच्छा लगा होगा। फॉर डेफिनेटली अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि हम लोग जिस पर्पस को क्रिएट कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस है आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाना। That's it. जो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में नहीं, आपकी मेंटल जो हेल्थ जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करे। अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम छेड़ कर कंट्रोवर्शियल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाना। एंड थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।